Good morning, children. This is your English class. In today's class, we are going to start a graphic story. We will do chapter number 6 of English literature book, and it's a graphic story. Graphic story क्या होता है? In a graphic story, the story is represented by images along with the written text. इसमें written text के साथ साथ images भी दी हुई हैं, pictures भी दी हुई हैं to tell the story. तो हम रीड भी करेंगे और साथ साथ इमेजेस भी देखेंगे, ठीक है. नेम ऑफ द स्टोरी इज़ बनियन डियर. ये एक डियर की स्टोरी है जिसका नाम है बनियन डियर. एज यू ऑल नो, डियर क्या होता है? डियर इज़ अ वाइल्ड एनिमल जो फॉरेस्ट में रहता है. लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. इन द फर्स्ट इमेज यू कैन सी देयर इज़ अ डियर. नेम ऑफ दिस डियर इज़ बनियन डियर. There was once a deer called Banyan deer. एक बार की बात है, एक बनियन डियर होता है. He lived in a forest near वाराणसी. वाराणसी एक सिटी का नाम है. वो वाराणसी के पास एक फॉरेस्ट में रहता था. Let's come to second image. Banyan deer was the king of a herd of 500 deer. Underline the word herd. Herd का मतलब क्या होता है? As we have already done, herd क्या होता है? It is a collective noun. A group of animals is called a herd. Animals के group को herd कहते हैं. Here we are talking about deer. यहाँ पे हम किस animal की बात कर रहे हैं? Deer की. So a group of deer is called a herd. Banyan tree 500 deer का king था. एक ग्रुप था डियर का. ग्रुप में कितने डियर थे? 500. तो वो उन 500 डियर का किंग था, बनियन ट्री. नियर बाय लिव्ड अनदर हर्ड ऑफ डियर लेड बाय देयर किंग कॉल्ड किंग ब्रांच डियर. नियर बाय का मतलब है नज़दीक में या पासी में. पासी में एक और हर्ड रहता था डियर का, मतलब डियर का एक और ग्रुप रहता था, और उस ग्रुप का किंग कौन था? किंग ब्रांच डियर. सेकेंड वाला किंग है, उसका नाम क्या था? ब्रांच डियर. As you can see in the picture, there are many deer standing and he is the king. ये कौन है? Branch deer. Look at third image. In the third image, there is a king along with his men. Brahmadatta, the king of Varanasi, was fond of hunting deer and eating venison. अब यहाँ पे किंग होता है. किंग का नेम है ब्रह्मदत्ता. हु वॉज ब्रह्मदत्ता? ही वॉज द किंग ऑफ वाराणसी. हम जिस सिटी की बात कर रहे हैं जिसके पास फॉरेस्ट था, उस सिटी का किंग था ब्रह्मदत्ता. ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग डियर एंड ईटिंग वेनिसन. फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत ही शौकीन होना, ठीक है. हमें अगर किसी चीज़ का शौक़ हो तो हम कहते हैं वी आर फॉन्ड ऑफ दिस थिंग. तो उसे बहुत शौक था किस चीज़ का? हंटिंग डियर. अंडरलाइन द वर्ड हंटिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हंटिंग? मीनिंग ऑफ हंटिंग इज़ कैप्चरिंग और किलिंग वाइल्ड एनिमल्स. वाइल्ड एनिमल्स को पकड़ना और उन्हें मार देना, ठीक है. उसे हम कहते हैं हंटिंग, शिकार करना. ही वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग डियर एंड ईटिंग वेनिसन. अंडरलाइन द वर्ड वेनिसन. वेनिसन का मतलब होता है मीट फ्रॉम अ डियर. डियर का मीट, डियर को मार के उसकी स्किन का मीट बनता है, तो उसको कहते हैं वेनिसन. तो किंग को वेनिसन खाने का बहुत शौक था, इसलिए वो डियर की हंटिंग करता था. ही डिड नॉट लाइक टू गो आउट टू हंट अलोन. अंडरलाइन द वर्ड अलोन. अलोन का मतलब है अकेले. उसे बाहर जाना या हंटिंग अकेले करना पसंद नहीं था. वो कभी भी अकेला बाहर नहीं जाता था, तो हंटिंग के लिए भी उसे अकेले बाहर जाना पसंद नहीं था. सो ही वुड कॉल द पीपल ऑफ हिज टाउन टू गो विद हिम डे आफ्टर डे. तो वो हर दूसरे दिन अपने टाउन के लोगों को अपने साथ लेके जाता था. किस चीज़ के लिए? हंटिंग के लिए, क्योंकि वो अकेला हंटिंग पे जाना पसंद नहीं करता था. लेट्स कम टू नेक्स्ट पिक्चर. You can see there are many people standing here. The people of the town did not like this because they
went for a hunt, their work suffered. ये कहते हैं कि जो ये these are the people of town, जो वाराणसी टाउन है या सिटी है, ये वहाँ के पीपल हैं. They did not like this because when they went for a hunt, their work suffered. Underline the word suffered. Suffered का मतलब है किसी चीज़ को झेलना. जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती उसको सहना या झेलना. जो वाराणसी के टाउन के लोग थे उन्हें किंग के साथ शिकार पे जाना पसंद नहीं था, क्योंकि अगर वो वहाँ पे जाते थे तो उनका वर्क सफ़र करता था. ठीक है. What are they saying? The people are saying, let us make a park and drive the deer into it. Then the king can go for a hunt whenever he wants. That way he will stop disturbing us. Underline the word drive. अब यहाँ पे वर्ड है ड्राइव द डियर. ड्राइव का मतलब है लेके जाना. तो इनमें से एक कहता है, ये कहते हैं कि हम लेट अस मेक अ पार्क, हम एक पार्क बनाते हैं, एंड ड्राइव द डियर इनटू इट, एंड जो डियर है हम उन्हें उस पार्क में लेके जाके छोड़ देते हैं. ड्राइव द डियर का मतलब है डियर को पार्क में लेके जाना. यहाँ पे देन द किंग कैन गो फॉर अ हंट वेन एवर ही वॉन्ट्स. जब किंग का मन करेगा वो हंट पे चला जाएगा. दैट वे ही विल स्टॉप डिस्टर्बिंग अस. इस तरह से वो हमें डिस्टर्ब करना बंद कर देगा. अगर हम यहीं पे एक पार्क बना के वहाँ पे डियर को छोड़ दें तो किंग हमें साथ लेके जाना बंद कर देगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और इस तरह से हमारा काम भी डिस्टर्ब नहीं होएगा. ठीक है. पहले तो वो फॉरेस्ट में जाते थे फॉर हंटिंग. अब वो ये सोच रहे हैं कि अगर हम यहीं पे पार्क बना दें तो हमें किंग के साथ नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि किंग को तो किसी को साथ लेके जाना पसंद है, किंग अकेले जा नहीं सकते. लेट्स कम टू नेक्स्ट पिक्चर. दे मेड अ पार्क. उन्होंने एक पार्क बनाया. प्लांटेड ग्रास इन इट. उसमें ग्रास लगाया. एंड बिल्ट अ फेंस ऑल अराउंड इट. अंडरलाइन द वर्ड फेंस. फेंस का मतलब है सराउंडिंग पे एक बाउंड्री वाल लगा देना. किसी भी पार्क के सराउंडिंग पे एक बाउंड्री लगाते हैं ताकि उसके अंदर कोई वाइल्ड एनिमल आ जा ना सके. सो दैट इज़ कॉल्ड फेंस. उस पार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने ग्रास लगाया वहाँ पे और एक फेंस लगा दी. ठीक है. दे ऑल्सो प्रोवाइडेड वाटर फॉर द डियर. और उन्होंने उसके पीने के लिए, डियर के पीने के लिए पानी भी रखा वहाँ पे. एक पानी का पॉन्ड जैसा कुछ बना दिया. Finally, they drove all the deer into the park and shut the gate. Drove is the second form of drive. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सारे डियर है वो पार्क में लेके चले गए. ठीक है. और एंड शट द गेट, और पार्क का गेट बंद कर दिया. शट का मतलब होता है बंद करना. दे वेंट टू द किंग एंड टोल्ड हिम अबाउट द पार्क. फिर वो किंग के पास गए और किंग को पार्क के बारे में बताया. उन्होंने जाके ये बताया कि हमने पार्क बना दिया है जहाँ पे हमने सारे डियर लेकर आकर छोड़ दिए हैं. ओ किंग, आवर वर्क सफर्स व्हेन वी गो फॉर अ हंट विद यू. दीज पीपल आर सेइंग, ये किंग से कह रहे हैं, किंग जब हम आपके साथ हंटिंग के लिए जाते हैं तो हमारा काम सफ़र करता है. सो we have made a park and driven all the deer into it. Underline the word driven. Driven is the third form of drive. Drive, drove, driven. Drive, drove, driven. ठीक है. किंग को ये कहते हैं कि हमने सारे डियर को पार्क में लेकर जाकर छोड़ दिया है. हमने एक पार्क बनाया है और उसमें सारे डियर छोड़ दिए हैं. You can hunt all the deer you want in the park. आपने डियर की हंटिंग करनी है तो आप वहाँ पे जाकर डियर हंटिंग कर सकते हो. लेट्स कम टू अनदर पेज. सो लुक एट दिस पिक्चर. इन दिस पिक्चर देयर इज किंग ब्रह्मदत्ता एंड टू डियर. वन इज किंग बनियन एंड अदर इज किंग ब्रांच. ब्रह्मदत्ता एट वंस वेंट टू सी द डियर पार्क. फिर एक बार ब्रह्मदत्ता डियर पार्क में जाता है देखने कि वहाँ पे क्या है. देयर ही सॉ द टू डियर किंग्स. वहाँ पे वो दो डियर किंग्स देखता है. वन इज बनियन डियर किंग एंड सेकंड इज ब्रांच डियर किंग. सेकंड का नाम क्या था, ब्रांच डियर. दीज टू आर द किंग्स ऑफ देयर हर्ड्स.
नाउ द किंग इज सेइंग टू देम, किंग इन्हें कह रहा है, नाइदर माई मैन नॉर आई विल किल यू, ना ही मेरे आदमी और ना ही मैं आपको मारूंगा. यू मे रोम अराउंड फ्रीली हेयर, अंडरलाइन द वर्ड रोम. रोम का मतलब है घूमना. आप यहाँ पे फ्रीली घूम सकते हो. किंग ये बात दोनों डियर किंग्स को कह रहा है. मैनी डियर वर किल्ड, बहुत से डियर मर चुके थे. क्यों मर चुके थे? क्योंकि किंग उनकी हंटिंग करता था. वन डे द बनियन डियर स्पोक टू द ब्रांच डियर, एक दिन बनियन डियर ने ब्रांच डियर से बात की. स्पोक टू का मतलब होता है बात की, बात करना. वाई डोंट वी सेंड वन डियर फ्रॉम माई हर्ड वन डे एंड द नेक्स्ट डे सेंड वन फ्रॉम योर हर्ड. तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं. वो कहते हैं कि क्यों ना एक दिन मैं अपना डियर भेज दूँ, मैं अपने ग्रुप का एक डियर भेज दूँ, नेक्स्ट डे तुम अपने ग्रुप में से एक डियर भेज दो. फ्यू डियर विल बी लॉस्ट दिस वे, इस तरह से कम डियर मरेंगे. वन डे इट वॉज द टर्न ऑफ अ मदर डियर, एक दिन क्या होता है, एक मदर डियर की टर्न होती है. एक डियर जो एक मदर भी होती है उसकी टर्न होती है. एंड शी वॉज वरिड अबाउट हर स्मॉल बेबी, और उसे अपने छोटे से बेबी की चिंता होती है. वरिड का मतलब होता है एंक्शियस और ट्रबल्ड अबाउट समथिंग. अगर हमें किसी चीज़ की टेंशन या चिंता होती है, हम दुखी होती हैं किसी चीज़ को लेकर, तो हम वरिड होते हैं. वो किस चीज़ को लेकर वरिड थी? क्योंकि उसका एक स्मॉल बेबी था. हु नीडिड हर केयर, जिसे उसकी केयर की ज़रूरत थी. वो जो स्मॉल बेबी था उसे मदर डियर की केयर की ज़रूरत थी. मदर डियर अपने स्मॉल बेबी को लुक आफ्टर करती थी, तो उसके स्मॉल बेबी को मदर डियर की ज़रूरत थी. शी वेंट टू हर किंग ब्रांच डियर, तो वो ये अपनी चिंता वाली बात लेके ब्रांच डियर के पास गई. क्योंकि उस हर्ट का, जिस हर्ट की वो मदर डियर थी, वो उस हर्ट का किंग कौन था? ब्रांच डियर. लुक एट दिस पिक्चर, शी इज़ मदर डियर एंड शी इज़ टॉकिंग टू द किंग ब्रांच डियर. ये किंग है ब्रांच डियर, ये मदर डियर है. एंड दीज आर हर किड्स, ये मदर डियर के छोटे बच्चे हैं. ठीक है. शी इज सेइंग टू किंग, ये किंग से कह रही है, ओ किंग लेट द टर्न पास मी बाय अंटिल माई बेबी इज़ ओल्ड इनफ टू गेट अलॉन्ग विदाउट मी. वो किंग को कहती है कि प्लीज़ मेरी टर्न निकल जाने दो, जब तक मेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते. ठीक है. देन आई विल गो, जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं चली जाऊंगी. नो दिस कैनॉट बी, इट इज़ योर टर्न. किंग कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता. इट इज़ योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है. यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा. सो वी विल डू टिल हेयर. नेक्स्ट पार्ट we will do in next class. You are supposed to underline all the difficult words and you are supposed to read this chapter twice. ठीक है. We will meet in next class. Thank you and have a nice day.